नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा के पूर्व सीएम और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिन मुद्दों को लेकर सदन के अंदर हमला बोला, उन्हीं विषयों को लेकर गुरुवार को सरकार पर जमकर हमले बोले। ऑक्सीजन की कमी से मौतें, नौकरियों में पेपर लीक सहित कई मामले उठाए गए। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि बीजेपी जेजेपी जन सरोकार की नहीं बल्कि सर्वे और सर्विलांस की सरकार है। गठबंधन सिर्फ इवेंटबाजी और विज्ञापन के जरिए सरकार चलाना चाहता है, जो संभव नहीं है। मौजूदा सरकार की कुनीतियों से हर वर्ग प्रताड़ित है। यह सरकार किसानों के अधिकारों पर लगातार कुठाराघात करने में लगी हुई है। हरियाणा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को भी एडमिशन में 10% आरक्षण मिलेगा। हरियाणा के कॉलेजों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के विद्यार्थियों को भी एडमिशन में 10% आरक्षण का कोटा दिया जाएगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव की ओर से प्रदेश के सभी सरकारी, निजी व एडेड कॉलेजों के प्राचार्यों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि कॉलेजों में विद्यार्थियों के एडमिशन के दौरान स्टेट कोटा व सेंट्रल कोटा दोनों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को 10% आरक्षण दिया जाए। बता दें कि हरियाणा सरकार ने स्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष के लिए ऑनलाइन एडमिशन हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 2 सितंबर तक बढ़ा दी है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि पेपर लीक मामले में अगर हमारे पुलिस अधिकारी सही जांच व कार्रवाई नहीं करते तो मामला CBI को दिया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारे अधिकारी इस मामले में गहराई तक जाकर जांच कर रहे हैं और उन्होंने जम्मू कश्मीर तक जांच कर दोषी लोगों को पकड़ा है। ऐसे में हम अपने अधिकारियों को हतोत्साहित नहीं कर सकते। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि इस मामले में जितने भी जुड़े हुए अपराधी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने पूर्व कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ड्राइंग टीचर और PTA टीचर की भर्ती मामले में और कई बार नॉर्म चेंज किए गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा से बातचीत के दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। अरोड़ा सदा से एक स्पष्टवादी और मुखर नेता माने जाते रहे हैं। बता दें कि इनेलो के लंबे समय तक प्रदेशाध्यक्ष जैसी अति महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी उन्होंने बड़े बेबाक अंदाज से निभाई है। आज उन्होंने कहा कि हरियाणा भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है, हरियाणा में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। यह बात हम शुरू से ही कह रहे हैं, लेकिन हाल ही में नगर पालिकाओं और परिषदों की ऑडिट हरियाणा सरकार द्वारा AG से करवाए जाने के बाद से स्पष्ट हो गया है। हरियाणा के गृह मंत्री द्वारा ऑडिट की बात कहे जाने का मतलब उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। ग्वार की फसल कब किसको राजा बना दे और कब रंक बना दे, यह कह पाना आसान नहीं है। 2 दिन के अंदर ही ग्वार की फसल के रेट में कुछ इस तरह के बदलाव सामने आए हैं कि सब लोग हैरान हैं। मगर इसके अंदर की कहानी क्या है, इसके बारे में अब सब जानना चाहते हैं। मंगलवार को जहां ग्वार की फसल का भाव खुले बाजार में 7,000 के आसपास चल रहा था, तो वहीं बुधवार को सुबह 8,100 वाला ग्वार लगातार छलांग लगाते हुए 12,600 की ऊंचाई पर पहुंच गया। इस भाव पर भी जमकर खरीदारी हुई, लेकिन महज 40 से 45 मिनट बाद ही इसमें गिरावट का दौर शुरू हुआ और गिरते गिरते ग्वार बुधवार शाम तक यह 7,500 रुपए पर आकर ठहर गया। यानी बुधवार को हरियाणा और इसके आसपास के अनाज मंडियों में 4,500 रुपए की बढ़त के बाद 5,100 रुपए की भयंकर गिरावट दर्ज की गई। मगर वीरवार को गिरावट और बढ़ गई। ज्यादातर मंडियों में भाव 7,000 के आसपास व इससे भी कम खुला। यमुनानगर के बिलासपुर अनाज मंडी में किसान महापंचायत शुरू हो गई है। इसमें संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत पहुंच चुके हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार सरकारी विभागों को निजी कंपनियों के हाथों में बेच रहा है। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में यह नहीं कहा था कि वह सरकारी कंपनियों को बेचेगी, फिर भी सरकार एक के बाद एक कई विभागों को बेच चुकी है। यही निजी कंपनियां अब लोगों का शोषण करेंगी। राकेश टिकैत ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों की वापस नहीं होने तक कोई भी इंसान घर नहीं जाएगा और न ही आंदोलन खत्म होगा। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में महापंचायत होगी। वह उनका घर है, फिर भी वह अपने घर नहीं जाएंगे। महापंचायत से ही दोबारा दिल्ली में वापस लौट जाएंगे। हैवी लाइसेंस बनवाने के लिए अब लोगों को RTA कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्रालय ने देश भर में वाहन और सारथी नाम से 2 वेबसाइट लॉन्च की हैं। दोनों साइटों पर हैवी लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। ऐसे में अब RTA कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साइट पर ही ऑनलाइन फीस भरी जा सकती है। हैवी लाइसेंस की चाहत रखने वाले लोग वेबसाइट पर जाकर अपने संबंधित दस्तावेज अपलोड कर अपना हैवी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले उन्हें 300 रुपए की फीस कटवानी पड़ेगी। इसके बाद लर्निंग लाइसेंस जनरेट हो जाएगा, जिसकी सॉफ्ट कॉपी RTA कार्यालय में अपने आप ही पहुंच जाएगी। कार्यालय में प्रति महीने 220 से लेकर 250 के बीच में फाइलें आती हैं। इससे पहले दस्तावेजों की हार्ड कॉपी को RTA कार्यालय में जमा करवाना पड़ता था और इसके लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता था।
सरकार ने कॉलेजों में दाखिले की अंतिम तिथि बढ़ाई। 8 सितंबर को जारी होगी पहली मेरिट सूची। हरियाणा के कॉलेजों में अगर कोई छात्र अभी तक दाखिला नहीं ले पाया है तो उसके लिए अच्छी खबर है। सरकार ने दाखिले की अंतिम तिथि बढ़ाकर 2 सितंबर कर दी है। वहीं पहली मेरिट सूची की बात करें तो वो 8 सितंबर को जारी की जाएगी। दाखिला पाने वाले विद्यार्थियों को 9 से 13 सितंबर तक फीस जमा करवानी होगी। 15 सितंबर को दूसरी मेरिट सूची जारी की जाएगी। 16 से 18 सितंबर तक फीस जमा करवाई जा सकती है। अगर फिर भी कुछ सीटें खाली रहती हैं तो ओपन काउंसलिंग के जरिए 21 सितंबर को दोबारा ऑनलाइन दाखिला पोर्टल खोला जाएगा। 2 साल में 5 बार सेना रैली भर्ती स्थगित होने पर हरियाणा के रोहतक में युवाओं ने प्रदर्शन किया। पानीपत, सोनीपत, झज्जर, रोहतक के युवाओं ने रोष प्रदर्शन में भाग लिया। इस दौरान युवाओं ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और रक्षा मंत्रालय तक बात पहुंचाने की अपील की। हालांकि युवाओं के रोष प्रदर्शन को देखकर जिला सैनिक बोर्ड ने अपने मुख्य गेट पर पहले ही ताला जड़ दिया था ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैले। युवा बार बार कह रहे थे कि हमारी बात को रक्षा मंत्रालय तक पहुंचाया जाए, उम्र में छूट देने के साथ साथ जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। कोरोना की तीसरी संभावित लहर से पहले हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। विभाग में काफी अहम 9046 पद खाली पड़े हैं। इनमें डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट समेत विभाग के सबसे अहम कर्मचारियों व अधिकारियों के पद शामिल हैं। बाल रोग विशेषज्ञों की संख्या तो नाम मात्र है। पिछले 2 साल में कोरोना की 2 खतरनाक लहरें आने के बावजूद सरकार स्वीकृत पदों को नहीं भर पाई है। स्वास्थ्य विभाग में कुल 23,607 पद हैं। इनमें से 14,561 पद भरे हुए हैं। खाली 9,046 पदों में से सबसे अधिक स्टाफ नर्स के 2,260, डॉक्टर 280, एमपीएचडब्ल्यू के 552, फार्मासिस्ट के 366, लैब टेक्नीशियन के 711 और नर्सिंग सिस्टर के 228 पद काफी समय से खाली पड़े हैं। विभाग में क्लरिकल स्टाफ की भी कमी है। खाली पदों को भरने के लिए प्रदेश सरकार से कई बार मांग की जा चुकी है। हरियाणा वासियों को सूचित किया जाता है कि महामारी कोविड-19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा अगस्त व सितंबर 2021 में गोगामेडी, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान में आयोजित होने वाला वार्षिक गोगा जी का मेला स्थगित कर दिया गया है। हरियाणा सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा से बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मेले में आते हैं, अतः उनसे आग्रह है कि राजस्थान सरकार के इस निर्णय के मद्देनजर वे इस मेले में जाने से बचें ताकि कोविड महामारी को फैलने से रोका जा सके। राजस्थान के गोगामेडी में लगने वाले उत्तर भारत के प्रसिद्ध जहारवीर गोगा जी के गोगामेडी मेले को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। भादो महीने में लगने वाले मेले को इस बार भी स्थगित कर दिया गया है। यहाँ पर इस बार भी मेला नहीं भरेगा और यात्रियों के लिए मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। सिरसा जिले से करीब 50 किलोमीटर दूर राजस्थान के भादरा तहसील के अंतर्गत आने वाले गोगामेडी में आयोजित होने वाले मेले में महीने भर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस मेले में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तालिबान ने पाकिस्तान से अपनी नजदीकियों की बात कबूल की है। तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तानी चैनल ARY न्यूज से बातचीत में कहा है कि पाकिस्तान उनके संगठन यानी तालिबान के लिए दूसरे घर जैसा है। जबीउल्लाह ने यह भी कहा है कि अफगानिस्तान की सीमा पाकिस्तान से लगती है और धार्मिक आधार पर भी दोनों देशों के लोग एक दूसरे से घुले मिले हुए हैं, इसलिए हम पाकिस्तान से रिश्ते और मजबूत करना चाहते हैं। जबीउल्लाह ने भारत के साथ भी अच्छे रिश्ते की बात कही है। उसने कहा है कि हमारी बस ये इच्छा है कि भारत अफगानियों के हितों के हिसाब से अपनी नीतियां तय करे। तालिबान प्रवक्ता ने कश्मीर को लेकर भारत को सकारात्मक रुख अपनाने की नसीहत दी है। उसने कहा कि दोनों देशों के हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए हर विवादित मसले को उन्हें मिल बैठकर सुलझाना चाहिए। क्या आप ड्रोन उड़ाने को लेकर बहुत उत्साहित हैं लेकिन नियमों की लंबी चौड़ी लिस्ट से परेशान हैं? आपकी ये सारी चिंताएं सरकार ने ड्रोन उड़ाने से जुड़े उदार और आसान नियम बनाकर दूर कर दी हैं। बता दें कि नॉन कमर्शियल यूज वाले नैनो ड्रोन और माइक्रो ड्रोन के लिए पायलट लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। 250 ग्राम या इससे कम वजन के ड्रोन नैनो होते हैं और 2 किलो तक के माइक्रो की गिनती में आते हैं। सभी ड्रोन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर होगा। रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस लेने के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस लेने की भी आवश्यकता नहीं होगी। रिमोट पायलट लाइसेंस 10 साल के लिए वैलिड रहेगा और फीस 3,000 रुपए की बजाय अब 100 रुपए लगेगी। सराफा बाजार में लगातार दूसरे दिन सोना चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। सराफा बाजार में सोना 261 रुपए सस्ता होकर 47,294 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी की बात करें तो सराफा बाजार में 108 रुपए सस्ती होकर चांदी 63,306 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है।
काबुल एयरपोर्ट पर गुरुवार शाम को हुए सिलसिलेवार आत्मघाती हमलों के बाद दुनिया सहम गई है। ब्लास्ट में अब तक 40 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 120 से ज्यादा लोग घायल बताए जाने की खबर सामने आ रही है। मृतकों और घायलों में अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। इस बीच अमेरिका और ब्रिटेन ने घटना के बाद सुरक्षा हालातों को लेकर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने इजरायल की यात्रा रद्द कर दी है। वहीं फ्रांस ने अपने राजदूत को अफगानिस्तान से वापस बुला लिया है। व्हाइट हाउस के एक सूत्र के हवाले से पता लगा है कि राष्ट्रपति और उनके नेशनल सिक्योरिटी टीम सिचुएशन रूम में मौजूद हैं और काबुल के ताजा हालात पर विचार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि सिचुएशन रूम की मीटिंग में अफगानिस्तान पर कुछ बड़ा फैसला सामने आ सकता है।